आवेश चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते थे। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है। वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इनेलो के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और एक सीट पे आ गए। देखिए, वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। आवेश चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में, उनके 30-31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्ष के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इनेलो के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और एक सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम, तो शायद उनका कुछ भला हो। रेवाड़ी आगमन के ऊपर मैं हमारे भाई, हमारे लिए बहुत मेहनत करने वाले लोकसभा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का रेवाड़ी आगमन पे स्वागत करता हूँ। आज मुख्य रूप से 2 कारण थे आज इस प्रेस वार्ता को करने का। पहला तो हमारे दोनों नवनियुक्त जो जिला के अध्यक्ष बने हैं, परवीन चौधरी जी और हमारे भाई सुभाष छाबड़ी जी, जिनके आज कार्यालय के उद्घाटन करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आज आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी बड़ी बहन मंजू जी जो अभी नवनियुक्त विधायक बनी हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ साथ हमारे डॉक्टर रंगा साहब, जसवंत जी, देवान सिंह चौहान जी, हमारे विद्रोही जी, सुमन हुड्डा जी, अनिल जी, हमारे जगदीश जी को भी वैसे तो ये आना था, पर क्योंकि वो विदेश गए हुए हैं, उनके सपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं, और बहन हमारी नीलम भगवाड़िया जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इन सबका हम रेवाड़ी आगमन के ऊपर स्वागत करते हैं। बोल दिया मैंने। उसके साथ साथ आज आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर आज जो राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा करी थी, उसका आज समापन बिहार के अंदर है। और वोट चोरी के ऊपर जो पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, बीजेपी जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रही है, और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, वहाँ किस तरह से वोटों का जो वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर बीजेपी कर रही है, जिसके सबूत आप लोगों ने देखा था। राहुल जी ने स्वयं कर्नाटका के अंदर जिस तरह से वोट चोरी के सबूत उन्होंने दिए, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर भी कैसे चोरी हुई वोट की, उसका भी हम पूरे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने रखेंगे। आज उस विषय के ऊपर हमारी यही प्रेस वार्ता आज ये रखी गई है। जहाँ तक बात रेवाड़ी की है, रेवाड़ी में भी आपने देखा होगा हमारा जब चुनाव हुआ था, जब किस तरह से 50 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, तब हमें उस ओर हमारा इतना ध्यान नहीं गया। अब धीरे धीरे करके जिस तरह के प्रकरण निकलते आ रहे हैं, आने वाले समय में इनके सबूत हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई चिरंजीव राव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।